और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं इजराइल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। नेतन्याहू से उनकी मुलाकात चल रही है। पॉलिसी जो रही है दोनों नेताओं की, एक और चीज दोनों को कॉमन बनाती है, वो है बता दें आपको कि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे थे तो जोरदार स्वागत उनका किया गया और अब प्रधानमंत्री की मुलाकात नेतन्याहू से। जो भी आर्थिक व्यवस्था रही है उसमें तो करीब 9 साल बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा, जो कि बेहद अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे थे तो खुद नेतन्याहू और उनकी पत्नी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए थे, उनको रिसीव करने के लिए आए थे। बेहद अहम पीएम का ये दौरा माना जा रहा है। इजराइल के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के साथ उनकी ये मुलाकात चल रही है। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और गर्मी आएगी। कमलेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, 9 साल के बाद प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा कितना अहम माना जाए? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा, इसलिए कि 9 साल के बाद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। 2017 में जरूर गए थे, लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, परिस्थितियां बदली हुई। आपको पता है कि जो वैश्विक परिस्थिति है वो बिल्कुल असामान्य स्थिति है, और इसी में इजराइल भारत की ओर से बहुत नजरिए दिख रहा है कि, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जब हुआ था तो उस समय भारत ने जो बराक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जो पहला जो बम गिरा था पाकिस्तान में, वो कहा जाता है कि जो पिन ड्रॉप साइलेंस गिरा था, हालांकि ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो खुफिया जानकारी मिली थी वो इजराइल की ओर से थी। ऐसे में अगर आप देखा होगा कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद उनको रिसीव किया है, और उसी एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 घंटे की बातचीत होनी है दोनों नेताओं के बीच। और यहाँ से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री अपने होटल जाएंगे। उसके बाद कुछ ही देर के बाद, तकरीबन 2 घंटे के बाद, प्रधानमंत्री वहाँ के नेसेट में भी भाषण, जो का संसद है, वहाँ भाषण देने जाएंगे। तो निश्चित रूप से काफी गर्मजोशी है, और जो जानकारी वहां से मिल पा रही है इजराइल से कि लोग वहाँ काफी खुश हैं, और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री काफिला गुजरेगा वहाँ लोगों का बड़ा लंबा काफिला लगा हुआ है। और जो लोग हैं भारत के प्रधानमंत्री की जर्सी, जो उनकी फोटो लगी हुई जर्सी पहन के खड़े, उनका इस्तेकबाल करने का उम्मीद की खड़े लाइनों में। जाहिर सी बात है, ये इजराइल और भारत के साथ जो पौराणिक संबंध है, और खासकर 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री सत्ता में आए हैं, उसके बाद एक नई परिपाटी जो लिखी गई, नया संबंध, गर्मजोशी जो है, उसी गर्मजोशी को बयां करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा। जी कमलेश, कौन सी बड़ी डील या फिर एग्रीमेंट हो सकते हैं इस दौरे में पीएम के? देखिए, जो जानकारी मिली, जो कि $10 बिलियन का समझौता होने वाला है दोनों देशों के बीच। निश्चित रूप से इसमें एक आर्थिक समझौता भी है और डिफेंस डील भी है। डिफेंस डील को लेकर कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार ने घोषणा की थी सुदर्शन चक्र यानी आयरन डोम की तरह की प्रणाली भारत में विकसित करने की, उसी आयरन डोम से भारत सरकार चाहती है कि आयरन डोम का जो सुदर्शन चक्र का निर्माण भारत में हो। तो हो सकता है इस संदर्भ में बातचीत दोनों देशों के बीच हो। इसके अलावा आयरन डोम से आगे बढ़ के एक बीम ड्रोन भी होता है, उस ड्रोन के लिए भी बातचीत हो सकती है। और पहले से भारत और इजराइल के बीच एग्रीकल्चर के सेक्टर में और सेमीकंडक्टर और एआई के सेक्टर में बातचीत होती रही है। हो सकता है कि चूंकि बातचीत पहले से शुरू है, और एक बड़ा जो एग्रीमेंट हो सकता है इस प्रधानमंत्री के दौरे के बाद, वो है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लगातार बातचीत जारी है, और उम्मीद की जा रही है कि शायद प्रधानमंत्री के दौरे पर एफटीए भी हो जाए इजराइल के साथ। चलिए, शुक्रिया कमलेश जानकारी देने के लिए। तो बेहद अहम प्रधानमंत्री का यह दौरा। बता दें आपको कि मुख्य उद्देश्य इस दौरे का भारत इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। खासकर रक्षा, तकनीक, एआई और व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो पीएम मोदी का विमान तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरा था, जहां पर
जोरदार उनका स्वागत किया गया। खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। नेतन्याहू की पत्नी भी यहां पर मौजूद थी जब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वो पहुंचे थे।